तो न्यूक्लियस को पढ़ने के बाद अब हमारा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखिए, एक सेल, हमने देखा कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब वो उस सेल के बिल्कुल बीच पार्ट में, बिल्कुल बीच में एक लिक्विड टाइप उसके अंदर भरा हुआ होता है। वो लिक्विड क्या होता है? वही साइटोप्लाज्म कहलाता है। उस साइटोप्लाज्म का काम क्या है? तो आगे देखिए, हम स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। व्हेन ए लुक एट द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील एज वेल एज ह्यूमन cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. Cell membrane से ढका हुआ एक large region होता है. This region take us very little stain. It is called the cytoplasm. इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड कंटेन रहता है, उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलिज्ड सेल ऑर्गेनिज। इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल ऑर्गेनिज रहती हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिज परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन फॉर द सेल। ये हर सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है इसमें, सेल ऑर्गेनिज आर एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन। तो जो सेल ऑर्गेनिज होती है वो सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल कवर्ड होती है, एनक्लोज होती है। इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर डिफाइन ही नहीं होता, अब्सेंट होता है। तो जब वो ही नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज आर ऑल्सो अब्सेंट। इसका मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनिज हैं वो भी अब्सेंट हैं, वो भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज द मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनिज। तो इस जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से उसके अंदर जो ऑर्गेनिज होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो वायरस होता है उसके अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। अब सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसका मतलब है कि लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीपल। तो ये क्या करती हैं, जब इनके अंदर मेम्ब्रेन, इसके सेल के ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, इसका न्यूक्लियर अनडिफाइन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस क्या करता है कि जब तक वो बाहर रहता है तब तक उसके अंदर कोई मोस्टली फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी में, किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तब वो मल्टीपल उसके अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड होते रहते हैं। इसीलिए जो वायरस है वो अंदर प्रोड्यूस होता रहता है, नए नए वायरस बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाते हैं और इंसान बीमार पड़ जाता है। तो ये तो रही हमारी साइटोप्लाज्म के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों के साइज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसका साइज होता है हमारा 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶ मीटर का, और जो इसका यूकैरियोटिक का होता है वो जनरली लार्ज होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। इनका जो साइज होता है 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में जो इसका न्यूक्लियर रीजन होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइन होता है। इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें हमारा क्रोमोसोम सिंगल। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होते हैं, और इस यूकैरियोटिक के जो क्रोमोसोम होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज एब्सेंट। जो ऑर्गेनिज होती है, सेल ऑर्गेनिज होती है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है, यानी जितनी भी सेल ऑर्गेनिज हैं उनकी जो सेल है वो अब्सेंट है। और लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इनमें हर एक ऑर्गेनिज की मेम्ब्रेन जरूर होती है। तो ये तो इसका था डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनिज के बारे में ही। उसमें हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनिज कैसे वर्क करती हैं और कौन कौन सी सेल के अंदर ऑर्गेनिज होती हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या काम है, कौन क्या काम करती है। तो बहुत डिफरेंट टाइप की, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसे हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर